नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं जूनियर वकीलों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रही हूँ। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी दूँगी कि हमारे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीगल प्रोफ़ेशन में, वो ये होती है कि हम स्टार्टिंग में किसके पास जाएँ, किसके पास जाकर काम सीखें और वो बंदा जो हमें काम सिखा रहा है कहीं न कहीं, वो अगर हमको पैसे नहीं देगा, तो हम अपने खर्चे कैसे निकालेंगे? ख़ास तौर से तब जब हमारे पास पेरेंट्स के पास से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी। देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं जितने भी, उन लोगों ने भी डिसीज़न लिया है और ये चीज़ पारित भी हो गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ामिनेशन जो होता है ऑल इंडिया बार का, उसका एग्ज़ाम फाइनल ईयर के बच्चों को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, उन बच्चों को आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लेट लाइसेंस पाते हैं और जब लेट में लाइसेंस मिलता है तो उस बीच वो बहुत परेशान होते हैं, उनका साल खराब होता है। इस तरह की चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी कि आप लोग अब से, अब तो आपका हो गया है फाइनल ईयर से भी, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, जिनका लॉस हो गया है, अब उनका तो क्या ही बोलोगे, लेकिन जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मैं अभी से एडवाइस दे रही हूँ। अगर आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं, तो आप फाइनल ईयर से ही किसी एडवोकेट के अंडर में काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है और घर वाले पैसा, 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 पैसा क्या किए, क्या उखाड़े, पूछते रहते हैं। तो इसलिए आप फाइनल ईयर से ही किसी एडवोकेट के अंडर में काम करना शुरू कर दीजिए, काम सीखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम भी दे दीजिए फाइनल ईयर में ही रहते-रहते, ताकि जब आपके पास रिज़ल्ट आए ग्रेजुएशन का, लॉ ग्रेजुएट का, तो आपके पास लाइसेंस भी हो और साथ ही साथ कुछ हद तक आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। और फिर उस पर्टिकुलर 1 साल में, जो आपके जस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाला है, उसमें जम के मेहनत करिए और इसके बाद जस्ट दूसरे साल से मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, आप बिना सीनियर के भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे और अपना आराम से खर्चा निकाल रहे होंगे। और अपने घर वालों का भी, अगर आपका और अच्छा व्यवस्था हो गया, पैसा अच्छे से कमाने लग जाए, तो आप घर वालों के भी खर्चे निकाल लेंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं तुरंत वो फाइनल ईयर के बच्चे जो अभी हैं, उनके लिए देना चाहती हूँ। इसके बाद जो कॉलेज के जो लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं और जस्ट स्टेट बार का लाइसेंस लिए हुए हैं और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिए हैं, उन सबको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एनी हाउ चाहे जैसे भी किसी सीनियर को ज़रूर जॉइन करिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि किसी सीनियर का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में किसी सीनियर का मतलब कि वो एक्चुअली में सीनियर बनने योग्य हो। क्योंकि ये धोखा बहुत होता है कि गलत सीनियर के पास अगर आप चले गए, आपका समय आपको आपका समय एक तो बर्बाद होगा, उसके बाद आपको इतने बुरे तरीके से गुमराह किया जाएगा। आप यहाँ पर इंडिया में तो ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो जूनियर को मिसलीड करते हैं, गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन देकर उनको काफ़ी हद तक अपने साथ एंगेज किए रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की एडवाइस दूँगी कि आप एक सीनियर के साथ मत रहिए, आप कई सीनियर्स के साथ काम करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो क्या कहते हैं कहा जाए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में एज़ अ फ्रेशर किसी सीनियर को आपकी पड़ी नहीं है, ठीक है? वो इतना आपका इंक्वायरी करने जाएगा ही नहीं कि तू सिर्फ़ मेरे साथ काम कर रहा है। अगर वो इतना सच्चा होगा, इतना अच्छा होगा, तो वो आपको खुद ही फ़ील होगा कि यार मुझे सर के साथ ही ज़्यादातर टाइम इन्वेस्टेड रहना है। नहीं तो अगर वो नहीं होगा ना, तो वो कहीं न कहीं अपना जब उसका प्रॉफ़िट नहीं निकलेगा, तो वो आप पे ध्यान भी नहीं देगा। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सिर्फ़ एक सीनियर के साथ मत रहिए, 3-4 लोग रहें आपके साथ। कभी इसके पास से कॉल आ गया तो इसके पास चले गए, आपके मन का काम हो गया। नहीं, दूसरे को बहाना मार दो, ठीक है? और दूसरे के पास अगर आपका काम का कोई ढंग का काम आया, तो उसके पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, चौथे के पास चले जाओ, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे एडवोकेट होते हैं जिनके पास एक ही जूनियर होता है। सबके पास कई जूनियर्स होते हैं, तो उनका काम चलते रहता है। तो आप भी इसी तरह का स्मार्ट वर्क यूज़ करो, आप कई सीनियर से कनेक्टेड रहो। इससे क्या होगा कि अगर आपका एक सीनियर आपको मिसलीड करेगा, तो दूसरा कहीं न कहीं कुछ तो आपको ऐसी जानकारी दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिसलीड कर रहा है मेरे को। क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ दिल्ली में और मैं इस चीज़ के बाद चाहती हूँ कि सारे लोग सतर्क हों। तो इसलिए आपको ना अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एडवोकेट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं जूनियर को, कि भाई ये मेरे अंडर में रहे, सस्ते-पुस्ते में काम करते रहे। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ना सीनियर, बहुत कम सीनियर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप में क्या टैलेंट है। वरना सीनियर के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने इसको बता दिया ना इसके में क्या टैलेंट है, इसको अपनी जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो अगर मैंने बता दिया, तो ये बंदा कहीं न कहीं मुझसे आगे निकल जाएगा। मेरे लिए भी आगे जाकर एक थ्रेट बनेगा उसी पर्टिकुलर कोर्ट में, प्लस साथ ही साथ मुझे छोड़ भी देगा। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो इस इनसिक्योरिटी में भी आपको हमेशा ये बोलते हैं कि आप ये नहीं अच्छे से कर रहे हो, आप वो नहीं अच्छे से कर रहे हो। कई बार होता है कि आप एक्चुअली नहीं कर रहे हो, तो पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मिसलीड करने के लिए ऐसा किया जाता है। आपको फँसाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सीनियर के पास जो काम रहता है, वो कहता है बस वही काम है जो आप सीखोगे तो आप अच्छे एडवोकेट बनोगे, अदरवाइज़ नहीं बन पाओगे। स्टार्टिंग में तो आपको यही करना पड़ेगा।
तो मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं कैच कर ली, 7 महीने ही सिर्फ़ बेवकूफ़ बनी। उसके बाद मैं तुरंत पकड़ ली इस चीज़ को कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वो चीज़ मुझे कैसे पता चली, क्योंकि 1 महीना मैंने एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट के साथ छत्तीसगढ़ में काम किया हुआ था। तो उनसे मुझे एक आइडिया हुआ कि यार वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनका मन बहुत साफ़ था इस चीज़ को लेकर, वो मुझे मिसलीड नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि एज़ एन फ्रेशर एडवोकेट हमको करनी चाहिए। लेकिन ये कुछ और ही बता रहे थे अकॉर्डिंग टू हिज़ रिक्वायरमेंट। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की जिससे समझ में आया कि अपने प्रॉफ़िट के लिए मुझे मिसलीड कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई विल से टू यू कि आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत सीनियर के चक्कर में पड़ गए, आपका टाइम पानी की तरह बह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। टाइम इज़ मनी इन दिस प्रोफेशन, आई एम टेलिंग यू गाइज़। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम, क्योंकि घर वाले आपको 10 ठो बातें सुना रहे होते हैं कि भैया काला कोट तो पहन लिए हो, रोकड़ा पानी कहाँ से लाओगे? तो एक बहुत गिल्ट महसूस होता है। तो इसलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप स्मार्ट वर्क करो और आप एक बंदे से नहीं, कई लोगों से कनेक्टेड रहो, ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन आपके साथ क्या गड़बड़ कर रहा है। ठीक है? और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि एक जूनियर को सिर्फ़ अपने सीनियर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कोर्ट के जो और अधिकारी हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, उन सब के साथ कनेक्शंस अच्छे रखने चाहिए, उन सब के साथ सोशल रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं आपको आउट ऑफ द बाउंड्री भी इन्फॉर्मेशंस मिल रही होती हैं। आप सिर्फ़ अपने सीनियर पर भरोसे नहीं रहते हो। और साथ ही साथ अपनी जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस है उसको भी आप अच्छा करिए। मैं तो कहती हूँ कि हर जूनियर को अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखिए सीनियर तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन जूनियर्स बहुत कम मिले हैं। मतलब आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो अच्छे जूनियर्स जो हैं, जो एक्चुअली इस प्रोफ़ेशन में कुछ करना चाहते हैं, उनके वीडियोज़ बहुत कम मिलते हैं। तो आप उनको इस तरीके से समझाइए कि कोई भी आम स्टूडेंट जो है लॉ का, या कोई भी नया फ्रेशर है, वो ईज़िली आपकी लैंग्वेज को समझ ले। हम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बताते हैं इन सारी चीज़ों को, तो जूनियर्स को डेफ़िनिटली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहने चाहिए। और साथ ही साथ आपकी भी एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस अच्छी होती चली जाएगी। साथ ही साथ लिंक्डइन में आप अपना प्रोफ़ाइल ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास लाइसेंस है तो एज़ एन एडवोकेट बनाइए। आप लीगल फ्रॉक्स वगैरह भी लिखिए। अपनी आइडियोलॉजी है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप ज़रूर रखिए ऑनलाइन। इससे भी कहीं न कहीं आपको कुछ पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने की चांसेस ज़रूर होंगे। साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आपके एरिया के, वहाँ पर जाकर वहाँ के नोटिस बोर्ड को ज़रूर चेक करिए। स्पेशली बड़ी सिटीज़ में ऐसा होता है, इन नोटिस बोर्ड में वैकेंसीज़ आती रहती हैं। तो जिनके पास रिक्वायरमेंट है, उन लोग अपनी नोटिस लगाएँगे और आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ट्राई कर सकते हैं कि आपके पास अच्छे एडवोकेट के लीड्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए एज़ एन फ्रेशर एडवोकेट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से बात कर पाएँगे मैसेज के थ्रू। ठीक है? तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर लीजिए। मेरे ये जो चैनल है ना, ये यूट्यूब का चैनल, इसमें देखिए इंस्टाग्राम की ना अबाउट में जाएँगे तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक वगैरह मिल जाएगा। फेसबुक में तो मैं एक्टिव नहीं रहती ज़्यादा, लेकिन इंस्टाग्राम की आईडी का आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो आपको फॉलो कर लीजिए, वो आपको एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप वहाँ पर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। जितने भी फालतू लोग हैं, लड़की समझकर अगर आप मैसेज कर रहे हो तो गाली खाने को पूरे तरीके से तैयार रहना, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों के मामले में, भयानक स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है। अच्छे लोग, अपनी जो परेशानी है आप वहाँ शेयर करिए, आपको मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहेगा जितना बनेगा दे दूँगी। और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बनाना शुरू करूँगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको जिस तरह की वीडियोज़ चाहिए होंगे, उस तरह की वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर की जो नीड है ना, वो वैल्यू करती है। तो लीगल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन की आपकी नीड है, वो मैं डेफ़िनिटली वीडियोज़ उस टाइप के बनाऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।